हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेज कुकिंग विद साधना। आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्च का भरवा वाली मिर्च का बहुत ही चटपटा सा शानदार सा अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और फटाफट से बन के रेडी भी हो जाता है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल वेज कुकिंग विद साधना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि इसका मसाला कैसे रेडी करना है, अचार को कैसे किस तरह से बनाना है और सारे टिप्स दूंगी कैसे कितने दिनों में रेडी होगा। सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज के इस मज़ेदार से चटपटे से भरवा मिर्च के अचार को बनाना शुरू करते हैं। भरवा मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने ये 1 किलो मिर्च ली है। ये 3 तरह की मिर्च आती है, एक प्योर ग्रीन होती है, एक प्योर रेड होती है और एक कुछ इस तरह से होती है जो कि ग्रीनिश और रेडिश मिक्स होती है। तो मैंने ये वाली मिक्स वाली मिर्च ली है। सबसे पहले हमें इसे धुल लेना है अच्छे से। तो ये देखिए मिर्चों को मैंने धुल लिया है और अब हमें इसे सुखाना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो एक कपड़ा हमें ऐसे लेना है और उसके ऊपर हमारी सारी मिर्चों को हमें डाल देना है। तो ये मैंने सारी मिर्चें कपड़े में डाल ली हैं और अब बस अब इन्हें हमें थोड़ा सा एक्सेस करके वाइप करना है। हल्का सा, ताकत नहीं लगाएंगे बहुत ज़्यादा, बस हल्का हल्का सा हम इसे वाइप करेंगे, पोंछेंगे और इसे रख देते हैं एकदम सूखने के लिए। जब तक मिर्ची हमारी सूख रही है, चलिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के जीरा कढ़ाई में और 2 टेबल स्पून भर के मेथी दाना, 2 टेबल स्पून भर के सौंफ ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैं कलौंजी ले रही हूँ। मेरे पास इतनी ही थी, आपके पास ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, बाकी इतने में भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून भर के धनिया ली है, कोरिएंडर सीड्स। तो सबसे पहले हमें इन मसालों को भून लेना है कढ़ाई में। तो क्योंकि मैं हमारी 1 किलो मिर्च है तो उसमें मसाला बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से उसे फिल करना होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया। अगर आप कम मिर्च का बनाते हैं तो आपको मैंने सारी क्वांटिटी बता दी है मसालों की, उस हिसाब से आप मसाले कम भी कर सकते हैं। कि जैसे अगर आप आधा किलो मिर्च ले रहे हैं तो फिर आप मसाले की क्वान्टिटी आधी कर दीजिए। तो जैसे ही मसाला हमारा थोड़ा सा भुन जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। और अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ नहीं किया है। सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी भर के सरसों, मस्टर्ड सीड्स हैं। तो 1 कटोरी भर के सरसों डाल रही हूँ मैं इसमें। और सरसों को डालने के बाद में इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे कि अच्छे से चटकने लग जाए। जल्दी नहीं चाहिए बस, तो थोड़ी ही देर में सरसों भी हमारी भुन जाएगी, 3 से 4 मिनट में। इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है जिससे कि ये जले नहीं। और जैसे ही सरसों भुनेगी बस तुरंत हमें इसे सेम बाउल में जिसमें हमने मसाले निकाले हैं ना, उसी बाउल में हम निकाल करके रख लेंगे। और चलिए अब लगे हाथ हम गैस का फ्लेम ऑफ किए बिना सेम कढ़ाई में ही ऑयल भी गर्म कर लेते हैं। तो ऑयल हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। और चलिए हम मसाला देख लेते हैं। तो अभी हमारा मसाला काफ़ी ज़्यादा गर्म है। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से चला करके मिक्स करने के बाद में मैं इस मसाले को रख देती हूँ साइड में, जिससे कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। तब तक कि हमारी मिर्चें भी सूख करके रेडी हो गई हैं। तो चलिए इन मिर्चों को हम कट कर लेते हैं। तो हमें इन्हें कैसे कट करना है कि हमें बस एक मिर्च उठानी है और इसे एक नाइफ़ से बीच से इस तरह से फाड़ना है, जैसे कि हम अदर भरवा बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें मिर्चों को भी फाड़ करके रेडी करना है। और देखिए अंदर इसमें सीड्स होते हैं बाकी, लेकिन आपको इन सीड्स को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ये मिर्चें कड़वी बिल्कुल नहीं होती हैं। हाँ, कभी कभी कुछ मिर्चें कड़वी आ जाती हैं, डज़ नॉट मैटर। थोड़ा सा जब आप अचार बना करके रेडी करेंगे तो उनकी कड़वाहट भी गायब हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती हैं खाने में। और ये मिर्चों का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह से देखिए मैंने सारी मिर्चें फाड़ ली हैं बीच में से। और अब इतनी देर में हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए अभी इस मसाले को हम फटाफट से पीस लेते हैं। तो हमें क्या करना है, लेना है मिक्सी का एक जार और उसमें मैं जितना मसाला एक बार में आएगा उतना डाल करके हमें मसालों को पीस लेना है। तो मैंने टोटल 2 बैच में मसालों को पीसा है। तो एक बार में मैंने आधा मसाला डाला, आधे से थोड़ा ज़्यादा आ गया है।
तो उतना डाल करके इसे बंद करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हमें मिक्सी को चलाना है और बस कुछ सेकंड्स में ही हमारा जो मसाला है वो पिस करके एकदम रेडी हो जाएगा। अगर एकदम बारीक हो जाता है तब भी कोई बात नहीं, और अगर हल्का सा दरदरा रहता है तो भी कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ये मसाला पीस करके हमने निकाल लिया और बाकी बचे हुए मसाले को हम सेम जार में डाल करके इसे भी हम चला करके अच्छे से बारीक कर लेंगे, पीस लेंगे। तो ये देखिए बाकी का मसाला भी हमारा पीस करके रेडी हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं हमारे बाउल में, और इसे निकालने के बाद में अब इसमें हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो मसाला क्या डालना है, सिर्फ हमें इसमें 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, और 4 से 5 चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं पिसा हुआ। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसमें हल्दी और बढ़ा सकते हैं, मैंने एवरेज ही ली है, या आप लाल मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और इसमें मैंने डाला है 2-3 टेबल स्पून तक विनेगर यानी कि सिरका जिसे कहते हैं, और साथ में जो हमने कढ़ाई में ऑयल गरम करके रखा था ना, वो ऑयल भी हमने डाला है इस मसाले में। और ऑयल को डाल करके हमें इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे कि हल्का सा इसमें बाइंड आ जाना चाहिए, जिससे कि ये अच्छे से चलाते बन जाए। स्पून से अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रही हूँ मैं, थोड़ा सा नहीं मिक्स हो पा रहा है क्योंकि मसाला काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। तो हमें इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हम आटे में मोयन वगैरह लगाते हैं ना कचौड़ी बनाने के लिए। तो हमें किस तरह का मोयन का बाइंड किस तरह का चाहिए होता है कि हमें इतना मोयन डालना है कि हल्का सा जब हम उसे इकट्ठा करके पकड़े तो बाइंड आ जाए, बस इस तरह से हमें इसे भी उतना ही हल्का सा गीला रखना है, बहुत ज़्यादा गीला हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से बाइंड हो रहा है ना, तो बस ये मसाला हमारा रेडी है। चलिए अब फटाफट से हम अपनी मिर्चों को भर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, एक मिर्च को इस तरह से खोल के पकड़ेंगे और इसमें हमें मसाले को फिल कर देना है, और अच्छे से जितना मसाला आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें दबा दबा करके फिल कर देना है इसको। और बस ये देखिए हमारी एक मिर्च भर के रेडी हो गई। इसी तरह से मैं आपको एक और मिर्च भर के दिखाती हूँ। बस हमें क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा खोल करके पकड़ना है, दबा करके ऊपर और नीचे से। जब आप दबा करके इसे पकड़ेंगे ना तो फिर ये अच्छे से खुल जाता है इसका मुंह, और मसाला एकदम अच्छे से भरते बन जाता है इसमें। तो बस इस तरह से हमें दबाते हुए अच्छे से सारी मिर्चों में मसालों को फिल कर लेना है, जिससे कि हम जितना अच्छा मसाला इसमें फिल करेंगे इस मिर्चों का, जब ये तैयार होंगे खाने के लिए तो ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस इसी तरह से करके हमें सारी की सारी मिर्चें भर लेनी है। तो ये देखिए मेरी सारी मिर्चें भर गई हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, और मैंने सारा मसाला भर लिया, और अगर थोड़ा मसाला आपका बच जाता है तो आप उसे रख लीजिए और आप उसे किसी दूसरे अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अब लेना है बाद में एक इस तरह का बड़ा सा डब्बा। तो अगर आपके पास कांच का कंटेनर हो तो आप कांच का कंटेनर ले लीजिए, या प्लास्टिक कंटेनर है तो प्लास्टिक का ले लीजिए। मैंने एक डब्बा लिया है इस तरह से, और उसमें हमें एक एक करके सारी मिर्चों को रख देना है। इकट्ठा सारा भर ना दीजिएगा कि बस कई कई मिर्चें उठा करके आप डाल दीजिए, एक एक मिर्चों को डाल करके आराम से लगाइए। और देखिए डब्बा हमारा पूरा का पूरा फुल हो गया है। और बाकी का जो हमने ऑयल गरम करके रखा था ना, वो गरम वाला ऑयल हम इस मिर्चों में इनमें ऊपर से डाल देंगे अच्छे से, और इन्हें हम ढक्कन लगा करके हम इसे 10 से 15 दिन तक के लिए धूप में रखेंगे डेली नियम से। और 15 दिन बाद में ये मिर्च हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, और ये दब करके बिल्कुल आधी बचेगी, आधा डब्बा हो जाएगी, क्योंकि ये गल करके खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगी। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की भरवा मिर्च की रेसिपी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल वेज कुकिंग विद साधना को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।